आज की कथा में हम श्रवण करेंगे किस प्रकार से अर्थ अनर्थकारी होता है। जो अर्थ भगवान की सेवा में अर्पित नहीं है वह केवल माया का ही कार्य करती है, जिससे व्यक्ति का जीवन भी संकट में चला जाता है। यह आज हम श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 57वें अध्याय से श्यामंतक मणि की कथा के दूसरे भाग में। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, भगवान ने सत्यभामा से विवाह करने के पश्चात वे पांडव और कुंती के बारे में विचार करते हैं कि क्या वे लोग सुरक्षित हैं, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार से सुना था कि कुंती और पांडव इनको लाक्षागृह की अग्नि में जला दिया गया है। भगवान तो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं कि पांडव मरे नहीं हैं, फिर भी कुल परंपरा के अनुसार बलराम जी के साथ वे भी हस्तिनापुर चले जाते हैं। वहां पर भीष्म जी, कृपाचार्य, विदुर जी, गांधारी, द्रोणाचार्य इन सबसे मिलकर अपनी संवेदना प्रकट करके वे कहते हैं कि यह तो अत्यंत कष्ट की बात है। भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार हस्तिनापुर में जाने से अवसर को प्राप्त करके अक्रूर और कृतवर्मा ने शतधन्वा से कहा कि तुम सत्राजित से मणि को क्यों नहीं छीन लेते हो। जिस सत्राजित ने अपनी कन्या का विवाह हम लोगों से करने की प्रतिज्ञा की थी, फिर भी हम सब लोगों का तिरस्कार करके भगवान के साथ उनका विवाह कर दिया। वह अपने भाई प्रसेन के समान ही क्यों न मारा जाए। इस प्रकार से पापी शतधन्वा का जीवन समाप्त हो चला था। तभी अक्रूर और कृतवर्मा इन दोनों ने उसको बहका दिया। इस प्रकार वह सत्राजित के पास रात्रि के समय में जाता है और श्यामंतक मणि के लोभ के कारण उसे रात्रि के सोए हुए अवसर में ही मार देता है। जब वहां की स्त्रियां अनाथ के समान रोने लगी, उस समय जिस तरह कसाई पशुओं को वो इतने निर्बल होने पर भी उनको मार देता है, उसी तरह सत्राजित को मारकर मणि लेकर शतधन्वा चला गया। अपने पिता को मरा हुआ देखकर शोक संतप्त माता सत्यभामा पिताजी पिताजी करके मैं मारी गई इस प्रकार से अत्यंत विलाप करती है और मूर्छित हो जाती है। मरे हुए अपने पिता के शव को उन्होंने तेल के कड़ाह में रख दिया और स्वयं भगवान को बताने के लिए हस्तिनापुर चली जाती हैं। अत्यंत संतप्त होकर अपने पिता के वध की बात को वे सब विस्तार से भगवान को बताती हैं। यद्यपि भगवान तो सब कुछ जानते थे, फिर भी उन्होंने भगवान को ये सब बताया। उस समाचार को सुनकर संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण मनुष्य लोक की लीला करते हुए कहते हैं कि अरे, यह तो हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आ गई। इस तरह से कहकर अपनी आंखों में आंसू भरकर भगवान भी विलाप करते हैं। ससुर जी ही मारे गए। हस्तिनापुर से अपनी पत्नी सत्यभामा तथा श्री बलराम जी अपने भाई इनको साथ लेकर भगवान द्वारकापुरी में आ जाते हैं और शतधन्वा को मारने के लिए और उसे मणि को वापस छीनने के प्रयास करने के लिए भगवान उद्यम करते हैं। और शतधन्वा भी भगवान श्री कृष्ण के इस उद्यम को जान जाता है और अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए उसको मंत्रणा देने वाले कृतवर्मा से सहायता की याचना करते हैं। तो कृतवर्मा ने भी कहा कि अरे, बलराम जी और श्री कृष्ण तो दोनों संसार के ईश्वर हैं, उन दोनों के प्रतिकूल आचरण मैं नहीं कर सकता। उन दोनों का अपराध करने वाला कौन सा ऐसा व्यक्ति है इस संसार में
इस लोक में या परलोक में जो सुखपूर्वक रह सकता है, उनसे ही तो द्वेष करने के कारण मामा कंस राज्य लक्ष्मी को खो चुका और अपना प्राण भी उसे त्यागना पड़ा। उसके अनुयायी भी सारे मारे गए। जरासंध भी 17 बार भगवान से युद्ध में परास्त होकर बिना रथ के ही उसको अपनी राजधानी में लौटना पड़ा था। कृतवर्मा के द्वारा इस तरह अनादृत होकर फिर उसे लगा अभी मैं क्या करूं, तो वह अक्रूर जी के पास सहायता के लिए चला जाता है। तो अक्रूर जी कहते हैं कि कौन इस प्रकार का विज्ञ पुरुष होगा जो इन दोनों ईश्वरों कृष्ण और बलराम के पौरुष को जानकर भी उनका विरोध कर पाएगा, जो इस संपूर्ण विश्व की सृष्टि रक्षा और संहार लीला पूर्वक ही करते हैं। उनकी चेष्टा को माया से मोहित होने के कारण ही ब्रह्मा जी आदि विश्व विधाता भी नहीं जान पाते हैं, तो हमारे जैसे मूढ़ व्यक्ति क्या समझ पाएंगे। केवल 7 वर्ष की बाल्यावस्था में ही जिन्होंने खेल खेल में ही अपने ही हाथ में गिरिराज गोवर्धन महाराज को उखाड़कर उसी तरह धारण कर लिया था, जिस प्रकार से बालक बरसाती छत्ते को धारण कर लेता है, कुकुर मुत्ता कहते हैं उसको। उन अद्भुत कर्मों को करने वाले ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो देश काल वस्तु की सीमा से रहित हैं, अनादि अनंत है, सदा निर्विकार रहने वाले हैं और सबों की आत्मा है। ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। अक्रूर जी के द्वारा भी इस प्रकार मना कर दिए जाने पर शतधन्वा अक्रूर जी के यहाँ ही वह मणि को रख देते हैं। कहते हैं कि इन दोनों के बहकाव में आकर ही तो मैंने इसको चोरी किया और सत्राजित को भी मार दिया। अभी तो मेरे ही प्राण संकट में हैं, तो ये मणि को पहले छोड़ दो। इस प्रकार अक्रूर जी के पास ही उस मणि को छोड़कर 100 योजन दौड़ने वाले घोड़े पर बैठकर वह भाग जाता है। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ये भी जब जान जाते हैं कि शतधन्वा भाग रहा है, तो अत्यंत वेग वाले अश्वों वाले अपने गरुड़ ध्वज रथ पर सवार होकर अपने श्वशुर से द्रोह करने वाले शतधन्वा का वे पीछा करते हैं। भागते भागते बहुत लंबा यानी मिथिला तक आ जाते हैं। मिथिला के उपवन में उनका घोड़ा अत्यंत बिना रुके बिना थके भागने से उसकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार ऐसे घोड़े को छोड़कर शतधन्वा फिर पैदल ही भागने लग जाता है। भगवान श्री कृष्ण भी बड़ा क्रोध करके उसके पीछे दौड़ते हैं। पैदल भागने वाले शतधन्वा का पैदल ही पीछा करने वाले भगवान श्री कृष्ण अपने तीक्ष्ण धार वाले चक्र से उसका सिर काट देते हैं और उसके वस्त्रों में मणि को खोजते हैं। मणि को वहां पर नहीं पाने के कारण भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के पास वापस आ जाते हैं और कहते हैं कि शतधन्वा को व्यर्थ ही मारा गया, क्योंकि उसके पास तो मणि है ही नहीं। तो बलराम जी कहते हैं कि शतधन्वा ने अवश्य ही किसी व्यक्ति के पास इसको रख दिया होगा, अतएव तुम जाओ द्वारका और वहां जाकर इसका पता लगाओ, और मैं यहां पर अपने प्रियतम विदेह से मिलना चाहता हूं, क्योंकि वे हमारे मित्र हैं। इस तरह से कहकर बलराम जी मिथिलापुरी में चले गए। बलराम जी को देखकर मिथिलापति विदेहराज बड़े ही प्रसन्न मन से उठकर उनका विधि पूर्वक स्वागत करते हैं और सारी सामग्रियों के साथ उनकी पूजा करते हैं। प्रेम पूर्वक महामनस्वी जनक जी इनसे सम्मानित होते हैं बलराम जी, तो वहां कुछ वर्षों तक वह निवास करते हैं। साथ ही उस समय धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन इसका लाभ लेकर बलराम जी से गदा युद्ध सीखता है। अपनी प्रियतमा सत्यभामा जी का प्रिय कार्य करने वाले
भगवान श्री कृष्ण वापस द्वारका आ जाते हैं और सत्यभामा जी को शतधन्वा की मृत्यु तथा मणि की अप्राप्ति के बारे में सब कुछ बताते हैं। उसके बाद उन्होंने मारे गए सत्राजित की और्ध्वदैहिक सारी क्रियाओं को, उनके पिंडदान आदि सारे कार्यों को अपने भाई बांधवों के साथ करवाते हैं। इस प्रकार शतधन्वा के वध के समाचार को सुनकर शतधन्वा को सत्राजित के वध के लिए उत्तेजित करने वाले अक्रूर जी और कृतवर्मा दोनों ही हृदय से ही मन से ही भयभीत होकर द्वारका से दूर चले जाना चाहते हैं, अर्थात द्वारका से भाग गए, क्योंकि मणि को छीनने के लिए शतधन्वा को उन दोनों ने उत्तेजित किया था। अक्रूर तो भगवान श्री कृष्ण ने आज्ञा प्राप्त करके ही जाते हैं, अपने मन से नहीं जाते, आज्ञा लेकर जाते हैं। किंतु कृतवर्मा अपने भक्त के प्रति पक्षपात के भय से उपेक्षित के समान चले जाते हैं, ऐसा ही लगता है। अन्यथा वे दोनों तो सर्वज्ञ श्री भगवान को किस प्रकार से धोखा दे सकते थे। अक्रूर जी के द्वारका से चले जाने पर द्वारका वासियों को लगा कि हमारे ऊपर बहुत सारे प्रकार के अरिष्ट शारीरिक और मानसिक संताप आ रहे हैं तथा दैविक और भौतिक संताप भी उनको सहने पड़ रहे हैं। आदि दैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक तीनों भी क्लेश बढ़ गए हैं, उनको ऐसा लगा। वैसे वाराणसी में दानपति के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति के पास अक्रूर जी मणि को रखवाने के लिए जाते हैं और वहां पर अक्रूर जी सोने की वेदियों से मड़े हुए बने हुए बड़े बड़े यज्ञों को संपन्न करते हैं। उनको भगवान श्री कृष्ण ने पता होते हुए भी वहां जाने दिया। इस तरह से लोग कहने लगे कि अरे अभी अक्रूर जी चले गए हैं तो बहुत बड़ी समस्या यहाँ द्वारका में आ गई है। यद्यपि सत्यभामा जी और श्री बलराम जी को इस पर कभी विश्वास नहीं था, फिर भी जन संग्रह के लिए अक्रूर जी को बुलाकर भगवान श्री कृष्ण ने आक्षेप पूर्वक पूछा। कुछ ऋषियों ने कहा कि अक्रूर जी को पुनः बुलाना श्री भगवान का अभिमत था। उस जनश्रुति के अनुसार उसको खंडित करने के लिए उसका अनुवाद यहाँ शुकदेव जी करते हैं कि हे परीक्षित, इस तरह से कुछ लोग कह रहे थे, किंतु पूर्वोक्त बातों को वे भूल जाते हैं जिनमें सभी मुनियों का निवास है। ऐसे भगवान श्री हरि के रहने पर द्वारका में अरिष्टों का रहना कभी भी संभव नहीं है। अर्थात ऊपर जो भी बातें कही गई है वह श्री कृष्ण भगवान की महिमा को भूल जाने के कारण ही लोगों ने कही। उसी को बताते हैं कि सभी मुनि जन सुखदेव गोस्वामी, व्यासदेव, नारद मुनि जिनके चरणों की वंदना करते हैं, ऐसे भगवान श्री हरि के होने पर द्वारका में कोई भी संकट कैसे आ सकता है। उन श्री भगवान के रहने पर, अक्रूर जी के चले जाने पर इस प्रकार का अरिष्ट दर्शन इत्यादि होने लगना कभी भी संभव नहीं है। एक बार जब काशी में यानी काशी के राज्य में वर्षा नहीं हो रही थी, उस समय काशी में आए हुए श्वफल्क से काशी राज ने अपनी पुत्री गांधिनी का विवाह कर दिया था। तब इंद्र देवता ने बड़ी कृपा करके काशी में बहुत अच्छी वर्षा कर दी थी। अक्रूर भी तो श्वफल्क के यानी गांधिनी के सहित पुत्र थे। गांधिनी और श्वफल्क के पुत्र अक्रूर जी उत्पन्न हुए थे, तो वे भी जहां जहां रहते थे वहां पर खूब वर्षा होती थी। वहां न तो कोई किसी भी प्रकार का कष्ट होता था, न ही किसी प्रकार की महामारी का भी संभव होता था। इस तरह से श्री भगवान की बातों को सुनकर भगवान यद्यपि जानते थे कि इस कारण कि यह अक्रूर जी के जाने से कुछ हुआ नहीं है, फिर भी वृद्धों की बात का सम्मान करने के लिए भगवान ने अक्रूर जी को ढूंढवा कर मंगवा लिया और उनके आने पर भगवान उनसे बात करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी का बहुत अच्छा स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं
और उनको अत्यंत प्रिय लगने वाली सारी बातें भी कहते हैं, क्योंकि भगवान तो सबके हृदय में विराजमान परमात्मा है। इस प्रकार उन्होंने मुस्कुराते हुए अक्रूर जी से कहा कि हे दानपते, बहुत बड़े बड़े यज्ञ करने वाले, शतधन्वा ने ऐश्वर्य संपन्न श्यामंतक मणि आपके ही पास रख दी है। इस बात को हम पहले से ही जानते हैं। सत्यराजित का तो कोई पुत्र नहीं है, अतएव उनकी एकमात्र पुत्री सत्यभामा के पुत्र को उनको जलदान तथा पिंडदान करके उनका ऋण चुकाएंगे आगे, और जो कुछ भी बच जाएगा उसके उत्तराधिकारी सत्यभामा के पुत्र ही तो होंगे। यद्यपि शास्त्रीय दृष्टि से विचार करें तो सत्यभामा के पुत्र ही उस मणि के अधिकारी हैं, फिर भी इन सबों में मणि धारण करने की योग्यता नहीं है, यानी उससे उनको मद अभिमान होके समस्या हो सकती है। अतएव मणि तो आपके जैसे महान व्यक्ति के पास ही रहे, यही ठीक है। किंतु मणि के विषय में मेरे बड़े भाई बलराम जी मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं। हे महाभाग्यवान अक्रूर जी, आप उन सबों को केवल एक बार मणि दिखा दीजिए, सबों के मन में शांति का संचार कीजिए, क्योंकि मैं तो जानता हूं कि उस मणि के प्रभाव से ही आपके यज्ञों की विधियां स्वर्ण की बन जाती थी। इस तरह से सांत्वनापूर्ण बातों से संतुष्ट अक्रूर जी वस्त्र में लिपटी हुई सूर्य के समान तेजस्वी चमकने वाली उस मणि को भगवान को दे देते हैं। इस प्रकार श्यामंतक मणि को अपने ज्ञाति भाइयों सबको सभा में भगवान दिखाते हैं और अपने पर लगाए गए कलंक को भगवान मिटा देते हैं, और उसके पश्चात उन्होंने उस मणि को अक्रूर जी को वापस दे दिया। इस प्रकार मणि अक्रूर जी के पास आ जाती है, क्योंकि उन्हें वह मणि बड़ी प्रिय थी। और जो व्यक्ति इस दिव्य श्यामंतक मणि के उपाख्यान को भगवान जो सर्वशक्तिमान है श्री कृष्ण, इनके दिव्य पराक्रम से परिपूर्ण श्रद्धा भाव से ध्यान पूर्वक श्रवण करता है, तो फलश्रुति बताते हैं शुभदेव गोस्वामी कि उनके सभी पापों का नाश हो जाता है, क्योंकि यह उपाख्यान अत्यंत मंगलमय है। इसको पढ़ना, सुनना या श्रवण स्मरण करना, इसके द्वारा उस व्यक्ति के सारे अपयशों तथा पापों को भी दूर कर दिया जाता है। यह भगवान की विशेष कृपा उसे प्राप्त होती है और हृदय से भी वह बड़ा ही शांत हो जाता है। श्यामंतक मणि के कथा की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय। द्वारकापुरी की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम।